शोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबको इल्म है कि पार्लियामेंट में उन्होंने हमला किया था, सबको इल्म है कि टेलीविजन स्टेशन पर उन्होंने हमला किया था, सबको इल्म है कि वजीर आजम हाउस के इर्द-गिर्द वही आके उनके जत्थे आ गए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की। पूरी कौम जानती है आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। एक मखसूस टोले ने 9 मई का वाकया किया। कौम जानती है कि उसी टोले ने सरकारी टीवी और सरकारी इमारतों पर हमले किए। पीटीआई की वेबसाइट पर आर्मी चीफ, अफवाज और उनके खानदानों के खिलाफ बातें की जा रही हैं। यही मुसल्लह जत्थे आज मुल्क का अमन बर्बाद करने के लिए औचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना में गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी बढ़ी है। वजारत दाखिला दहशत गर्दी के तदारुक के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। मखलूत हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई हम पर बोझ है, हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। किस तरह मुमकिन है कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हों कि अपने भाइयों बहनों को हम यहाँ पर लाखों नहीं मिलियंस को हमने यहाँ पर मेहमान रखा 40 साल और कभी ये गिला नहीं किया कि हमें हमारी जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं, हमें मामलात को संवारना है, सुधारना है, हम आपको बोझ समझते। कभी हमने ये कहा कि आप बोझ, आप हमारे भाई हैं, आप रहें और अच्छे हालात होंगे, आप वापस जाएंगे और रूखी सूखी मिल के खाएं। लेकिन आज उसके नतीजे में हमें ये दिया जाए बदला कि यहाँ पर जो TTP है वो वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाए। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में हमसाया ममालिक मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान से बातचीत चल रही है, भाइयों वाले अंदाज में समझाया है। 40 साल तक इन भाइयों की मेज़बानी की और ये सिला मिल रहा है। ख्वाजा आसिफ वहाँ गए, उन्होंने समझाया, हमने कहा रूखी सूखी खा लेंगे मगर आपका ख्याल रखेंगे। अमन की ख्वाहिश है मगर ये सिलसिला चलता रहा तो सख्त जवाब देंगे। में इसराइली मजालिम पर भी ज़ाहिर तशवीश, कहा फ़लस्तीन में इंसानियत से जुल्म ढाया जा रहा है। 40,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। ऐसे दिलखराश और हैबतनाक जुल्म की मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई पर पाबंदी का मामला मौखर। वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में ज़ेर बहस नहीं आया। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मजीद मुशावरत का फैसला। मानी पीटीआई, आरिफ अलवी, कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला न हो सका। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को वीज़ा फ्री दाखिला देने की समरी मंजूर। SCCP एक्ट के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम की इजाज़त। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की मंजूरी। निजकारी कमीशन के बोर्ड के अरकान की तादाद में इजाफा किया जाएगा। मतरूका वक्त इमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। बन्नू कैंट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के लिए फातह खानी और दुआए मगफिरत की गई। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और मखसूस नशिस्तों पर क्या हिकमत अमली बनाई जाए। पीपल्स पार्टी का अगस्त में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाए जाने का फैसला। अहम इजलास आइंदा माह दूसरे या तीसरे हफ्ते में होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी पर हतमी मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी से मुतालिक फारूक H नाइक ब्रीफ करेंगे। CEC इजलास से कबल बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी से हतमी मुशावरत भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और आप इसको कतई नहीं दबा सकते। आर्टिकल 6 किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, स्पीकर ने 28 जून को अपोजिशन के चैम्बर को ताला लगा दिया। उन्होंने साबित किया कि वो एक जमात से ताल्लुक रखते हैं। टीका एक्ट के तहत साइबर अदालतें कायम की जा रही हैं। आमरीत जैसी हुकूमत चल रही है। ये जितने भी मुकदमात अब बना रहे हैं, इनके ताबूत में आखिरी कील होगा। शरीफ और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख के ऊपर खड़े हैं। वो ख्वाहिशात पर अब मबनी ये फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के हर रुकन को जो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, उसको मुस्तकबिल में अपनी नजरें नहीं मिला सकेगा सियासत में। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तारीख के गलत साइड पर खड़े हैं। जवान का साथ देगा वो तारीख से नजर नहीं मिला सकता। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू बोले,
अदालतों का मजाक बना दिया गया, अदालतों के फैसले माने जा रहे हैं, ना अवाम का मैंडेट। बानी पीटीआई मजलूम है। इस वक्त मुल्क में अनारकी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई नहीं, बाहर से लोग कर रहे हैं। जो बाहर बैठकर अवाम और इदारों को लड़ाना चाहते हैं, उनसे दूर रहें। जलाओ घिराव केस में फवाद चौधरी और दीगर की अबूरी जमानतों में 2 अगस्त तक तौसी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरे रोज भी अलामती भूख हड़ताल। 7 बजे तक पार्लियामेंट हाउस के बाहर कैंप लगा लिया। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों को भी शिरकत की दावत। हुकूमती चापों, इंतकामी कार्रवाइयों, महंगाई के खात्मे और कैदियों की रिहाई का मुतालबा। उमर अयूब, शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की शिरकत। महमूद अचकजई, हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास भी साथ बैठेंगे। अरकान पार्लिमान को हरासा करने का मामला भी मीडिया में उठाया जाएगा। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की हिमायत पर तवज्जो मरकूज़ है। अमरीकी सदर की तरफ से 10 करोड़ 10 लाख डॉलर पाकिस्तान के लिए इमदाद की दरख्वास्त की है। अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू का कहना है रकम पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। अफगानिस्तान में ख़ातीन और अक़लियती ग्रोहों की सूरत हाल पर तशवीश है। अफगान शहरियों के हकूक़ के एहतराम तक तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। मखसूस नशिस्तों के लिए पीटीआई खातीन के नामों की फहरिस्त तैयार। कौमी असम्बली में खातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ के 14 नाम फाइनल। कमल शोजब, आलिया हमजा और रेहाना डार भी शामिल। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में चंद तब्दीलियों के साथ इब्तदाई फहरिस्त बरकरार। मोमना बासित, मिशाल यूसुफजई और दीगर शामिल। अक़लियती नशिस्तों के लिए वज़ीर ज़ादा, इरफान यूसुफ, रवि कुमार, पीटर नरोज गुल, शान अदील, सैमुअल रॉबर्ट के नाम फाइनल। प्रोसिक्यूटर मुतमईन नहीं कर सके कि किन शवाहिद पर रिमांड लिया, कितने मुकदमात में बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया गया, कितने चालान मुकम्मल हुए, मुलजिम दीगर मुकदमात में कैद थे तो उस वक्त की गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई। लाहौर हाई कोर्ट के बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों में रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि ये मुकदमात तमाम जिंदगी चलते रहेंगे। बानी पीटीआई से तफ्तीश ना हो सकी तो आपने अबूरी चालान क्यों दाखिल नहीं कराया। बानी पीटीआई पेश नहीं हो रहे थे तो मफरूर करार दिलवा देते। आप अदालत को मुतमईन करें कि रिमांड लेने का क्या जवाज है। कल दरखास्तों पर फैसला कर देंगे। एमकेएम का बिजली ना बनाने वाली आईपीपीज़ के साथ मुआहदे फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल हैं। आईपीपीज़ को डॉलर में अदायगियाँ की जा रही हैं। इनकी अदायगियाँ बिजली के बिलों में अवाम से वसूल की जा रही हैं। बिजली के बिलों में टैक्सेस पाकिस्तान की बका का मसला है। कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। आईपीपीज़ के साथ जालिमाना मुआहदे किए गए, इनसे लोगों ने फायदे उठाए। ये मुआहदे हम कबूल नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आईपीपीज़ हर साल पाकिस्तानी मईशत को अरबों का नुकसान पहुंचाते हैं। सस्ती बिजली के लिए हमारे पास कोयले के ज़खायर मौजूद थे, उनसे फायदा क्यों ना उठाया गया। ये हुक्मरान रिलीफ नहीं दे सकते, अवाम को खुद निकलना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से J7 ग्रुप के चेयरमैन मकबूल हुसैन की मुलाकात। सूबे के तरक्याती अहदाफ के हुसूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर। सूबे में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रही है। मकबूल हुसैन ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी खिदमत के विजन को सराहा। कहा आवाम का मेयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के साथ शराकत दारी के ख्वाह हैं। दहाइयों से पैदा होने वाले मसाइल को पीपल्स पार्टी हुकूमत खत्म कर रही है। कई मरतबा सिंध को सैलाब का सामना करना पड़ा। मुतासरीन के लिए घर बनाने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बदीन में खिताब कहते हैं सांगड़ से उमरकोट तक एक ड्रेन और अंडरपास बनाया जा रहा है।
LBOD के डिज़ाइन में तब्दीली करके पानी के रास्ते बहाल कर दिए। अब बदीन, सांगढ़, मीरपुर खास और नवाब शाह की ज़मीनें सैलाब से नहीं डूबेंगी। कम वक्त में मसाइल के हल पेश किए। बदले की खातिर सहेली से ज्यादती कराने वाली मुलजिमा गिरफ्तार। SP मॉडल टाउन लाहौर के मुताबिक मुतासरा खातून और मुलजिमा निजी फैक्ट्री में काम करती थी। 2 दिन कबल दोनों में झगड़ा हुआ। मुलजिमा ने शौहर से मिलकर ज्यादती का प्लान बनाया। मुलजिमा का शौहर बहाने से खातून को के क्वार्टर में दाखिल हुआ। ज्यादती के बाद मुलजिम मौके से फरार हुए। पुलिस ने मुलजिमा के भाई को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। म्यांमार में 3 पाकिस्तानी नौजवानों का अगवा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बाजियाबी के लिए इक़दामात का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि दफ्तर खारिजा काशिफ, फराज और शहरोज की बाजियाबी के लिए काम करे। तमाम सिफारती चैनल्स बुरोए कार लाए जाएं। पीपल्स पार्टी मुग़वियों के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगी। बिलावल भुट्टो का मुग़वी नौजवानों के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुग़वी नौजवान थाईलैंड गए थे, जहाँ से मुबैना तौर पर म्यांमार ले जाकर उन्हें यरगमाल बना लिया गया।